ये कहा कि हम बीजेपी को बिलोंग करते हैं जी। लेकिन इस प्रदेश के हित में हम आपको जिताना चाहते हैं। मैं उनसे एक निवेदन और करना चाहूँगा जी। कि आप 2027 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाइए। आपको मुख्यमंत्री बना रहे बहुत सारे लोग नहीं, मेरी बात 2027 में। सुनिए। नहीं, मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं जी। और मुख्यमंत्री के काबिल लोग हैं। मैं उस दौर में नहीं हूँ। मेरी नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और आजकल हम आपको लगातार चुनाव की ही खबरें दिखा रहे हैं, राजनीति की ही खबरें दिखा रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी चर्चा जारी है। खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की चुनाव की चर्चा जारी है और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में घमासान है, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। आज हम जानना चाह रहे थे अंकिता भंडारी केस की जो सुनवाई हो रही है कोटद्वार कोर्ट में, और आज शुक्रवार है। आज कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होनी है और कोटद्वार कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसकी जानकारी भी हम आपको ज़रूर देंगे कि क्या कुछ हुआ। लेकिन आज कोटद्वार में आ रहे हैं गणेश गोदियाल जिनकी आजकल चर्चा है और वो कोटद्वार में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। तो पहले हम जा रहे थे कोर्ट और लगभग समय मिलता जुलता ही है, तो फिर हम ज़रूर जाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें जो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट से अचानक चर्चा में आ गए गणेश गोदियाल क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम भी कोशिश करेंगे कुछ बातचीत करें उनके साथ, कुछ पूछें सवाल। तो बदहाल है कोटद्वार, आगामी मेयर का चुनाव भी होने वाला है और निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि कोटद्वार में अगर मेयर का चुनाव होगा तो कोटद्वार के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। कोटद्वार में मोटर नगर का जो बस अड्डा है गड्ढे में तब्दील है, लालढंग मोटर मार्ग बंद है, मतलब बंद ही कहेंगे आप इसे, ऊबड़ खाबड़ है, मालन पुल टूटा हुआ है, उस पर काम नहीं हो रहा है। कण्वाश्रम भी आज की तारीख में विकास के मानचित्र पर कहीं नहीं है। कोटद्वार में 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेज हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, सबको लेकर कह सकते हैं कि कोटद्वार है बदहाल। पौड़ी गढ़वाल की भी स्थिति यही है। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पलायन है, पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा शराब की दुकानें हैं, पौड़ी गढ़वाल में सबसे कम आधार केंद्र हैं, लेकिन आम लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनको वोट देते समय कुछ नहीं दिखता जातिवाद के सिवा। और जाति धर्म के आधार पर जब तक वोट पड़ती रहेगी तो कम से कम पौड़ी गढ़वाल का कुछ होने वाला नहीं है। चलिए फिर हम तो खबर बिंदास दिखाते हैं आपको, खबर बिंदास ही दिखाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है। और राहत इंदौरी ने भी कहा है कि आती जाती सरकारों से क्या लेना। सबसे बढ़िया होता है अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, तो आपको सत्ता से बना के रखनी चाहिए, सत्ता के दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए, सत्ता की चापलूसी करनी चाहिए, तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप सत्ता की जो नाकामियां हैं, सत्ता ने जो काम नहीं किया उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो फिर मान के चलिए कि फिर आपको सिवाय मतलब धमकियों और गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यूट्यूब चैनल चलाइए, खबर भी दिखाइए, लेकिन सरकार की तारीफ़ कीजिए, सरकार की चापलूसी कीजिए, सरकार के दरबार में हाजिरी लगाइए, तो फिर आपको बढ़िया रहेगा। लेकिन हम धारा के खिलाफ चलने वाले लोगों में हैं। हम चाहते हैं कोटद्वार का विकास हो, उत्तराखंड में उत्तराखंडियत की बात हो, पहाड़ की बात हो, पहाड़ों की बात हो, पौड़ी गढ़वाल से होने वाले पलायन की बात हो, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के मुद्दों की बात हो, अग्निवीर योजना की बात हो, अंकिता भंडारी केस की बात हो, ये हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है कोटद्वार न्यायालय में, 26 अप्रैल है आज, लेकिन हम जा रहे हैं कोटद्वार, अभी घर पे ही है। तो देखते हैं फिर जो गणेश गोदियाल हैं उनके साथ कोशिश करेंगे हम। वैसे तो बहुत आसान नहीं होता सोशल मीडिया के लिए, किसी यूट्यूबर के लिए, किसी पत्रकार के लिए बातचीत हो जाए, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे। चलिए फिर देखते रहिए केबी न्यूज़। हम चल रहे हैं कोटद्वार, 1 बजे का कार्यक्रम है, चलते फिर दिखाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। मेयर के चुनाव होने वाले हैं, तो मेयर के चुनाव को जो घमासान होगा हमसे बढ़िया आपको कोई नहीं दिखाएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं कोटद्वार, एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है गणेश गोदियाल की, तो अभी घर से निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं कोटद्वार। चलिए फिर केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। और हमने आपको कहा था कि कोटद्वार में पहुंच रहे गणेश गोदियाल, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जो आजकल चर्चा में है। कोटद्वार के एक होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पत्रकारों के साथ, और इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अगर वो आएंगे तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। चर्चा तो बहुत है, लेकिन 14 विधानसभाएँ हैं, कैसे होगा बेड़ा पार, कोशिश करेंगे। फिलहाल इस समय हम एक होटल में हैं जहाँ पर बहुत सारे मीडिया से जुड़े हुए लोग भी हैं। पूर्व काबीना मंत्री सुनील सिंह नेगी, कोटद्वार निगम की महापौर
हेमलता नेगी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। तो चलिए फिर खबर है तो हम जरूर दिखाएंगे आपको केवी न्यूज़ में। गणेश गोदियाल का इंतज़ार है, पूछेंगे उनसे बहुत सारे सवाल। कल उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कुछ वीडियो जारी किया है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर वो आएंगे, थोड़ा समय ज़्यादा देंगे तो हर बात पे बात होगी और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। यमकेश्वर में तो पिछले 25 सालों से बीजेपी का ही बोलबाला है, दबदबा है। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कुछ परिवर्तन हुआ है? गणेश गोदियाल के आने के बाद जो वोट प्रतिशत लगातार बीजेपी के पक्ष में ही रहा है यमकेश्वर में, तो आपने कहा था फ़ोन पे कुछ परिवर्तन आएगा, तो क्या लग रहा है आपको? कुछ आएगा? यमकेश्वर इस बार माननीय गणेश गोदियाल जी के लिए वोट उनके नाम पे वहाँ पे वोट पड़ा है। निश्चित तौर पे यमकेश्वर में कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है और गणेश गोदियाल जी अच्छे मार्जिन से वहाँ पे लीड करेंगे। अच्छा, यमकेश्वर विधानसभा की चर्चा इसलिए भी होती है कि वहाँ पे वनांतरा रिजॉर्ट भी है, अंकिता भंडारी केस का मुद्दा भी रहा पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में। तो स्वर्गाश्रम को लेकर आप कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत अच्छी रैली हुई और ऐसा माना जा रहा स्वर्गाश्रम क्षेत्र में अच्छा मिलेगा वोट गोदियाल को। कुछ बताइए इस बारे में, इसका कुछ असर है क्या है यमकेश्वर में? बिल्कुल, अंकिता भंडारी कांड जो यमकेश्वर में हो उसका असर पूरे यमकेश्वर में देखने को मिला और निश्चित तौर पे वहाँ पे जो वर्तमान विधायक है इनके खिलाफ वहाँ पे लोगों में आक्रोश था, जिसका परिणाम ये रहा है कि लोगों ने वहाँ पे कांग्रेस को वोटिंग हुई वहाँ पे और भाजपा के खिलाफ जो वोट हुआ वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा देगा। तो डबराल जी, आपके क्षेत्र में कोटद्वार भी आता है, यमकेश्वर भी आता है, लैंसडाउन भी आता है और तीनों जगह इस समय सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं। तो फिर क्या लग रहा है आपको? यमकेश्वर में तो चलिए आपने कहा था 40-60 हो सकता है, तो कोटद्वार की बात भी छोड़ दीजिए, कोटद्वार तो बता दीजिए। लैंसडाउन में क्या स्थिति है? कुछ जानकारी मिली होगी आपको, फीडबैक मिला होगा? लैंसडाउन में जो वोट तो बहुत कम होगा, जो लैंसडाउन में वोटिंग कम हुई उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और वहाँ पे माननीय गोदियाल जी के नाम पे बढ़िया वोटिंग हुई है और निश्चित तौर पे वहाँ पे भाजपा से हम लगभग मतलब ठीक ठाक वोट हमें वहाँ पे पड़ा। धन्यवाद डबराल जी। चौहान जी, आप भी बड़े मतलब शेरो शायरी झंडा चौक में आपने की। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहता हूँ कि अब आगामी जो चुनाव है, निकाय चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है अगर चुनाव 4 जून से पहले होता है, जैसे कि सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि 6 महीने के अंदर हम चुनाव कराएंगे, तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि अगर 4 जून से पहले चुनाव होता है निकायों का, चाहे ऋषिकेश हो, कोटद्वार हो, हल्द्वानी हो, देहरादून हो, तो क्या लग रहा है आपको गणेश गोदियाल की कुछ उसमें भूमिका रहेगी? जिस तरह से उनकी एक मतलब एक उनकी दमदार छवि तो बनी गई है। पूरे देश के अंदर निजाम बदल रहा है, इंडिया गठबंधन महत्वपूर्ण वो होकर उभरा है और देश के अंदर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और निकाय चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, हम निकाय चुनाव भी बहुत मार्जिन से जीतेंगे और बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता में इस समय उत्साह है और पार्टी निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, अगर निकाय चुनाव की बात करें, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरक सिंह रावत जी पहले चुनाव लड़े, फिर मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़े। इस बार कांग्रेसियों को ऐसा क्या हो गया तो विधानसभा की तर्ज पे चुनाव लड़ लिया आपने कोटद्वार में? देखिए, ऐसा है, किसके मन में क्या चल रहा है इसको लेकर कार्यकर्ता तो कुछ नहीं था, लेकिन जमीन का जो कार्यकर्ता, पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के लिए खड़ा है। नेताओं की बात छोड़िए, नेता तो आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये ट्रेन के डिब्बे में बदलते रहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता है वो जमीन के सामने बिल्कुल खड़ा है, विपक्ष की भूमिका में चौकीदार की तरह खड़ा है। इतने सारे लोग शामिल हो गए बीजेपी में, 15,000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए ऐसा बताया गया पूरे उत्तराखंड में। देखिए, जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता राजनीति में, जो लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं वो जाते हैं आते हैं, वो आते रहते हैं, उनको ठेकेदारी करनी होती है, कई काम करने होते हैं, उनके चेले चमाटों को बहुत सारे काम करने होते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप फिलहाल तो कोटद्वार में सबसे नजदीकी चुनाव निकाय चुनाव है, तो उसको लेकर क्या लग रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? कांग्रेस 40 के 40 वार्डों में और मेयर का चुनाव सारी सीटें हम जीतेंगे। धन्यवाद। कोटद्वार में गणेश गोदियाल पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले हम ही दिखाएंगे आपको। गणेश गोदियाल जी आ गए कोटद्वार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो गोदियाल जी पहुंच रहे हैं फिलहाल। और गोदियाल जी, स्वागत है सर आपका केवी न्यूज़ में स्वागत हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आजकल चर्चा में तो हैं गणेश गोदियाल, और गणेश गोदियाल पहुंचे कोटद्वार में, तो वेलकम हो रहा है उनका, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बहुत सारी बातचीत भी होगी और मालाएं पहनाने का सिलसिला जारी है। तो गोदियाल जी फिलहाल पहुंच गए कोटद्वार में, गोदियाल जी से बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। परवीन रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, चलिए फिर आगे बातचीत करेंगे उनके साथ। तो बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं, तो हम जरूर उनके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल पहुँच गए गोदियाल। कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र पे खतरा हो जाएगा। कांग्रेस ने 65 साल इस देश में सेवा की और 65 साल के शासनकाल में मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसके मंगलसूत्र पे खतरा हुआ। और
कल मैंने इस बात को कहा, आज भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में 2014 तक जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब तक 28,000 तक रहा सोना। और आज इस देश में बतेरे आप लोगों के भी परिचय के लोग होंगे जिनके घरों में आज शादी होंगी, लेकिन 2 तोले का मंगलसूत्र बनाना दूभर हो गया है। बतेरे होंगे आपके परिचय के, मेरे तो हैं बहुत से। मतलब लोग कहते हैं कि आधा तोले की अंगूठी बनाना मुश्किल हो गया। अगर एंगेजमेंट मांगण करना तो भी मांगण में आधा तोला अंगूठी बनाना मुश्किल हो गया। बतेरों बड़ी एक नहीं दर्जनों ऐसे लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अरे भाई हम तो क्या है, हमारा तो क्या है, हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। बोला था कि नहीं? उसका आशय ये था कि मुझे सत्ता से बिल्कुल मोह नहीं होगा। यही तो है उसका आशय कि मुझे सत्ता से मोह नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे सत्ता से मोह नहीं है, उनको ऐसा उनके भाषणों से लग रहा है कि उनको तो इतना मोह है कि बिना सत्ता के जी नहीं पाएंगे। और उस लिए तमाम झूठ बोले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मतलब एक समुदाय विशेष को इंगित करके ये बात कही गई कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको देश के संसाधन बढ़ दिए जाएंगे। और वो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो खुद 6 भाई बहनों में एक हो। 6 भाई बहनों में एक व्यक्ति है। अगर कांग्रेस अतीत में इस बात को सोचती कि इनके 6 भाई बहन हैं, तो उस समय के संसाधन में तो उनको 6 को बटे होंगे, तो वो तो 6 हैं। ऐसा व्यक्ति बोल रहा है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की खुद मैंने सुना कि 6 बहनें और 1 भाई है। तो ये अतीत की बातों पर और इस तरह की बातों, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री और देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए वो प्रभावी कानून बनाए। वो कानून ऐसा बनाए कि जो सबको न्याय संगत लगे और सबको उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उस पर बात करें। फजूल की बात, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगर उनको लगता था कि जनसंख्या का ऐसा इस प्रकार वो हो रहा है, तो 10 साल में उन्होंने इसके लिए क्या किया, उस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन फजूल की बातें करके वो चुनाव को हथियाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। गोदियाल जी, केबी न्यूज में स्वागत है आपका। और चुनाव हो चुका है, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी कहे हम 5 लाख से जीत रहे हैं या आप कहें कि मैं ही जीत रहा हूँ। तो 14 विधानसभाएं हैं, 14 विधानसभाओं में से 12 पर्वतीय हैं। आपने फीडबैक ले लिया, आप चमोली भी चले गए और आप रामनगर भी जा रहे, कोटद्वार भी आ गए। तो अब मैं आपसे सीधे अगर पूछूं सिंपल भाषा में, तो कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको वोटिंग हुआ है, और कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यमकेश्वर की, जहां पर 25 साल से बीजेपी जीत रही है, कोटद्वार में भी बीजेपी को लीड मिली है। तो थोड़ा सा आप बताइए, कुछ शेयर कीजिए इन विधानसभाओं में कुछ। मैं तो देखिए ऐसा है कि ये आपकी बात सच है कि अब इसको बोलने में कोई वो नहीं है कि मैं ही जीत रहा हूँ, ऐसा बोलने में कोई मतलब की बात नहीं। जबकि मत जो है वो मशीनों में बंद है और मशीनें रखी गई हैं। ऐसे में मैं ये कहूँ कि मैं जीतूंगा, फजूल की बात कहूँ, जबरदस्ती कहूँ, ये उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया होगा वो जीतेगा। पर जहाँ तक आपने कहा कि कौन से विधानसभा ठीक है, कौन से विधानसभा ठीक नहीं है, मेरे को तो सब जगह ऐसा लगा। आपको थल नदी का याद होगा, जब थल नदी में प्रोग्राम था तो थल नदी में जहाँ पर ये माना जाता था कि भाई यहाँ पर कांग्रेस के लिए लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा थे। तो मैं क्यों मानूं कि यमकेश्वर हमारा कमजोर है? मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने जो किया होगा उचित किया होगा। मैंने एक बात कही थी और ये कहा था कि हमारे कार्यकर्ता हमारे विचार अगर लोगों तक पहुँचा देंगे तो बीजेपी के प्रति उनकी जो फहमी है वो टूट जाएगी। मैंने ये कहा था। और अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने ये विचार गांव में रहने वाले हमारे भाइयों को, बहनों तक अगर पहुंचाया होगा तो निश्चित आप समझ लीजिए कि हमारी जीत होगी। जहां हमारा विचार नहीं पहुंच पाया होगा वहां निश्चित रूप में ये हमारी कमजोरी है, वोट देने वाले की कोई कमजोरी नहीं है। अगर हमारा विचार कहीं नहीं पहुंचा है तो वो निश्चित रूप में हमारी कमजोरी है। और वक्त आएगा, ऐसा वक्त अगर कहीं लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हम कमज़ोर हैं रिजल्ट के बाद, तो वो हम मानेंगे कि हमारा विचार वहाँ नहीं पहुँच पाया, वो हमारी कमजोरी है। लोग हमें वोट देना चाहते थे, ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। लोग अपना हमें वोट देना चाहते थे, मेरा विश्वास है कि लोगों ने दिया है। लेकिन अगर कहीं आपके अनुसार जो कमी आप बता रहे हैं रही होगी तो उसके लिए हम जवाबदार हैं। लोगों का इसमें कोई दोष नहीं। अच्छा गोदियाल जी, आमतौर पर इतना बड़ा ये संसदीय क्षेत्र है, मतलब कोटद्वार से लेके मतलब बद्रीनाथ तक का, तो चुनाव लड़ने के बाद आमतौर पर जो प्रत्याशी होते हैं वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं और जानकारी लेते हैं। लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप चमोली में भी 2-3 दिन रहे और चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया, आखिरी सभा में आप एक दिन सुबह बद्रीनाथ थे और 3 बजे आप थल नदी थे।
तो ऐसा क्या है, देखिए, मतलब मेरी बहुत बात- मेहनत की मेरी आपने? बात सुनिए, ऐसा है मैं तो अभी तक के जितने चुनाव लड़ा हूँ, जी। मैं 5 विधानसभा के चुनाव लड़ गया, ये आप सबके सहयोग से मैं ये लोकसभा का चुनाव लड़ गया। लेकिन जब जितना आसान चुनाव मुझे ये लगा, उतना तो मुझे विधानसभा का भी नहीं लगा। ये सब मेरी आदत है, मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं दिन में 15 किलोमीटर चलता हूँ पैदल। जी। तो मुझे तो चलने को नहीं मिला, मैं जब जहाँ जाता था थोड़ा चलना होता, गाड़ी में जाना है, तो गाड़ी में चल चल के मेरे को मैं बोर हो गया गाड़ी में चलते चलते। तो मैं तो कोशिश करता था कि कहीं पैदल चलने को मिले, तो मुझे कोई ऐसी थकान नहीं हुई। 19 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ, फिर शादियाँ इतनी थी कि अब सब जगह शादियों में जाना था, तो हम शादियों में लगे रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे कोई थकान हुई। और जब आप लोगों का चेहरों से, आम लोगों के चेहरों से जब प्रेम और आशीर्वाद टपक रहा था, तो ऐसे में मुझे थकान कैसे लगेगी? वो देख के तो ऐसी ऊर्जा आती थी कि और महीनों अगर चलना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। चलिए गोदा जी, बहुत सारे पत्रकार हैं, एक हाँ। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पूरे चुनाव प्रचार में आपने गढ़वाली में ही भाषण दिया, हाँ। यहाँ तक कि आपने रामनगर में जहाँ प्रियंका गांधी की रैली भी हुई, तो वहाँ पर भी आपने गढ़वाली में ही भाषण दिया। तो क्या ये माना जाए कि अनिल बलूनी जी गढ़वाली नहीं बोलते, इसलिए आपने ज़्यादातर नहीं, एक ऐसा स्ट्रेटजी नहीं। के तहत मेरी बात सुनिए, सबकी अपनी अपनी ताकत है। जो अनिल बलूनी जी की ताकत थी वो उन्होंने लगाई जी, होगी। जी। उनकी ताकत उनके स्टार कैंपेनर थे। जी। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारी ताकत स्टार कैंपेनर है। मैंने ये समझा कि हमारी ताकत आप सब लोग हैं और मेरी भाषा है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2002 का विधानसभा इलेक्शन जीता। मैं ये महसूस करता हूं कि मैं भाषा के आधार पर जीता। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बारे में ये चलाया था कि ये माफिया है, और सच बताऊं आपको, मैं माफिया समझता भी, सुना भी नहीं था मैंने माफिया कोई शब्द होता है। हम जहाँ रहते थे वहाँ गुंडे बदमाश जरूर बोलते हैं, पर माफिया नहीं सुना था कि माफिया क्या होता है। तो चूंकि भाषा पे मेरी पकड़ थी, तो मैंने साधारण रूप में ये कहा कि भाई तुम भी चढ़ जाए कि तुम्हारे भी लोग सिर्फ वो तक पूछ रहे हैं कि कौन छू माफिया, और अगर मैं माफिया भी छूँ बोल मिला कि अगर मैं माफिया छूँ तो वो वोट लूट गई, फिर छूँ और बीजेपी वाले वोट लूट गए, पहले जाना चाहिए तो तुम तक कन माफिया पसंद है, पहले बोले लोग मुझे पसंद है। तो ये अपनी अपनी ताकत है। अच्छा, 13 हारे हुए विधायकों के सारे आप चुनाव जीतने की आपकी चर्चा हो रही है, मतलब लोग मान रहे हैं। 14वें तो भंडारी जी तो लास्ट में गए, चले गए। तो हारे हुए विधायकों की सेना जिता रही है, आपको क्या ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप। अच्छा, हमारे यहाँ पर हम 13 हारे हुए थे, तो ऐसा है राजनीति में ये नहीं मानना चाहिए कि हम हारे नहीं या हम जीते। हम जीतते भी नहीं, हम हारते भी नहीं। अगर आप लोगों का सबका सहयोग मुझे मिला, मैं जीता, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं जीता, मैं बहुत बलशाली हूँ। पुरुष बली नहीं होता है समय बहुत बलवान, भीलन गोपिका हर ली है वही अर्जुन वही पान। तो ये जनता की ताकत है, जनता जिताती है। और जनता, जिस जनता ने 13 का आप नाम ले रहे हैं, 13 को हराया है, वही जनता 13 के 13 को जिताएगी, क्योंकि ये ताकत जनता की ताकत है। सोशल मीडिया को लेकर कुछ कहिए। आपका तो प्रचार नेशनल मीडिया में कहीं चला नहीं, सोशल मीडिया ने आपको बहुत ताकत दी। मैंने कल भी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय मीडिया को और सोशल मीडिया के हमारे भाइयों को बहनों को धन्यवाद दिया कि उनकी ताकत थी कि लोग मुझे देख पाए। अन्यथा राष्ट्रीय मीडिया का क्या हाल था वो तो आप जानते हैं कि चुनाव के दिन भी नेशनल मीडिया के 15 गाड़ियां प्रभारी ये जो प्रत्याशी जी हैं बीजेपी के, उनके साथ चल रहे थे, बड़ी हुज्जतबाजी हुई। तो नेशनल मीडिया का हाल आप जानते हैं क्या है। अच्छा, बहुत से लोग मजाक में कह रहे हैं, अब एक मजाकिया सवाल है, चुनाव खत्म हो गया, एक मजाकिया सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। बहुत से लोग सुरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए कह रहे हैं कि इतना चुनाव अपने इतना जोर अपने चुनाव में लगाते तो विधायक होते, क्या कहेंगे आप नेगी जी? मैंने भी सुनी ये बात, बहुत लोगों ने मुझसे भी कहा, और आप इसीलिए मैंने कहा कि जो मैंने अभी कहा वो उसके पीछे यही सब बातें हैं कि जब उनकी एब्सेंस में लोगों ने मुझे कहा कि भाई उन्होंने इतना मेहनत अपने चुनाव के लिए नहीं की जितने आपके चुनाव में। तो जब मुझे बात पता है तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर गणेश मोतियाल चुनाव जीतता है तो एक अकेले ये भाई मेरे साथ खड़े रहे, नहीं तो बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हाल था। ऐसा नहीं कि मैंने और लोगों से निवेदन नहीं किया, मैंने सबसे निवेदन किया, लेकिन सबकी अपनी लास्ट और ऐन चुनाव में लोगों का बीजेपी की तरफ चले जाना क्या दर्शाता है?
चलिए गोविंदा जी एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। कितने आखिरी आप सोचते हैं? नहीं एक आखिरी चार बार पूछ चुके हैं। बहुत पत्रकार है, एक आखिरी सवाल। और भाई ये- नहीं वो एक आखिरी सवाल, क्योंकि कोटद्वार में आप आए हैं, आपके बहुत सारे बीजेपी में भी मित्र होंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई, कुछ फीडबैक मिल रहा है? बीजेपी से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? मुझे बतेरे बीजेपी के हमारे मित्रों ने फोन करके कहा कि हम भले बीजेपी में हैं, जी लेकिन मोदी जी हम इस प्रदेश की भलाई के लिए हम चाहते हैं कि इस समय हम आपको जिताएं। तो मैं उन सब साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये कहा कि हम बीजेपी को बिलोंग करते हैं जी। लेकिन इस प्रदेश के हित में हम आपको जिताना चाहते हैं। मैं उनसे एक निवेदन और करना चाहूँगा जी कि आप 2027 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाइए। आपको मुख्यमंत्री बना रहे बहुत सारे लोग 2027 में। नहीं, मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं और मुख्यमंत्री के काबिल लोग हैं। मैं उस दौर में नहीं हूँ। मेरी कोशिश है, मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब भी और आज भी मेरी कोशिश है कि इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करना है। ये मेरी कोशिश है। मुझे मुख्यमंत्री बनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में बेरोजगारी से अगर मुक्ति पानी है तो सरकार भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इच्छा शक्ति हो कि हमको ये काम करना है। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार को लाएं, सब चीजों को भूल जाएं कि ये कौन सा पार्टी का, इसने पहले समय में हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सभी लोगों से, चाहे वो बीजेपी को बिलोंग करने में, अभी भट्ट जी को मिल के आया, दिवाकर भट्ट जी जो यूकेडी के यूकेडी वाले हरिद्वार में मैं उनको मिल के आया, उनसे आशीर्वाद लेके आया, उनके चरण छू के आया। तो हमारे लिए ये नहीं है कि ये कौन है क्या है, हमारे लिए ये है कि इस प्रदेश की भलाई के लिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार से सभी लोग 2027 में हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। अभिनंदन, धन्यवाद। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर बिंदास आपको दिखाते ही रहेंगे और राजनीति की खबर होगी तो हमसे बेहतर आपको कोई नहीं दिखाएगा। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए केबी न्यूज़। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।